थी। ये शायद पहली ऐसी गैदरिंग थी जिसमें बच्चे नहीं थे, इसलिए मोहम्मद और मेहदी भी खाना खा के टाइम से सो गए, वरना इंडोर में कभी भी 2 से 3 फैमिलीज को एक साथ नहीं बुला। सब चीजें रेडी थी, सिर्फ समोसा चाट रहती थी। वो मैंने सोचा था एंड में गरम गरम सर्व होगी तो ज्यादा मजा आएगा। समोसे फ्राई होने के लिए रख दिए थे और बाकी चीजों की कटिंग स्टार्ट कर दी। और जो सीख कबाब मैंने एयर फ्रायर में रखे थे ना, मैंने सोचा था कि उन्हें कोयलों की स्मोक दूंगी तो वो बड़ा मजेदार टेस्ट आ जाता है। अब समोसा चाट में सबसे पहले समोसों को मैश किया, उसके बाद चने, फिर योगर्ट और फिर उसके बाद थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनियाँ, फिर प्याज, फिर हरा धनिया, मिर्चें, फिर चने और फिर चाट मसाला। चिली एंड स्वीट सॉस वो हमेशा मैगी की यूज करती हूँ, उससे बहुत मजेदार टेस्ट आता है। कुछ खाना मैंने हवेली से ऑर्डर किया था। वैसे मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि खाना घर पे बनाऊं, लेकिन इनका खाना इतना मजेदार और टेस्टी मैंने बगैर सोचे समझे ही ऑर्डर कर लिया। चिकन मखनी कढ़ाई, लैम कढ़ाई, फिश और गार्लिक नान, ये सब चीजें मैंने हवेली से ऑर्डर की। एक चीज जिसकी मैंने इनसे कंप्लेन की वो ये थी कि खाना सिर्फ मैंने 10 बंदों का ऑर्डर किया था और इन्होंने इतना खाना भेजा कि अगर 20 से 25 लोग भी होते तो इजीली पूरा आ जाता। मतलब इनके खानों की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। बाकी सब चीजें एक तरफ, जो मुझे मजा मैंगो चटनी का आया कि बाद में मैं हाथ से उठा उठा के खा रही थी। खाना बिल्कुल टाइम पे डिलीवर हुआ था, इसलिए दोबारा से गर्म करने की भी जरूरत नहीं थी। वेजिटेरियन डिश में साग मैंने सुबह सुबह ही बना लिया था, उससे भी जल्दी से डिश आउट किया। बीफ पुलाव को भी मैंने गरम गरम दम से उतारा, इतना मजेदार टेस्टी पुलाव बना। स्पैगेटी मैंने कल बना लिए थे। अब सारी चीजें डिश आउट हो चुकी थी, सिर्फ सर्व करने का टाइम था। और इन शेफिंग डिशेज ने तो 4 चांद लगा दिए थे मेरे खाने को। इतनी जबरदस्त रॉयल लुक आ रही थी। और ये मैंने पाकिस्तान लाहौर में बेस्ड शारजा क्रॉकरी से लिए थे। शेफिंग डिश की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि डेफिनेटली इनके नीचे बर्नर होता है तो काफी देर खाना गर्म रहता है। मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानी एशियन औरतों को खानों का, दावतों का, बर्तनों का बहुत शौक होता है। तो हर घर में ना एक छोटा सा बफे सेट जरूर होना चाहिए। और वैसे खाना सिर्फ एक बहाना होता है, असल बात तो एक दूसरे से मिलने की, बातें करने की, इकट्ठे होने की होती है। कभी कभी सोचती हूँ कि ये रौनकें, ये दावतें, ये सब चीजें मुझे घुट्टी में ही मिली हैं। मेरी अम्मी को भी हमेशा से इस चीज का बहुत शौक था। डिजर्ट में मैंने सिर्फ रसमलाई बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैंने कल वाले व्लॉग में शेयर की और सबने मेरी रसमलाई की बहुत तारीफ की थी। जब भी कोई मेरी तारीफ करता है मैं हमेशा अम्मी को कॉल करके थैंक यू बोलती हूँ। और अगर कुछ भी मैं अच्छा करूँ तो मुझे लगता है कि उसका सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। और मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ मेरे गेस्ट के साथ। उसके बाद मैं सीधा कपड़े चेंज करके किचन में आ गई। नेक्स्ट डे मंडे था और मंडे मेरा इतना बिजी होता है, बैक टू बैक क्लासेस होती हैं और मुझे पता था कि कल का पूरा दिन मैं क्लीनिंग को हाथ भी नहीं लगा सकती। उस्मान को अपने साथ लगाया और शुरू हो गई। उस्मान डिशेस खाली कर करके मुझे दिए जा रहे थे। डिश वॉशर मेरा फुल हो चुका हुआ था तो कुछ बड़े बर्तन मुझे हाथ से ही धोने पड़े। और जब आधा किचन मेरा साफ हो गया तो फिर मैं डाइनिंग पे गई और बाकी के बर्तन उठा के लेके आई, क्योंकि इस तरह से किचन में ना बहुत ज्यादा बर्तन रखने की जगह नहीं हो। बस मोटा मोटा सा किचन समेटा ताकि कल का पूरा दिन अच्छे से गुजर जाए। रात के 12 बज रहे थे और सुबह 6 बजे मैंने उठना। बस इसके बाद नमाज पढ़ी और स्ट्रेट वे जाके सो गई। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।